नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आलोक कुमार अपने YouTube चैनल परीक्षावाणी पे आपका सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम कैलेंडर पर चर्चा कर रहे थे और कैलेंडर पर हम सामान्य वर्ष वाले के दिनों की संख्या ज्ञात कर रहे थे। अब हम देखेंगे अधिवर्ष। किसकी चर्चा करेंगे? अधिवर्ष की। तो हेडिंग डालिएगा अधिवर्ष। जिसको बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर इसमें क्या होता है? जब आप सामान्य वर्ष का कैलेंडर पढ़ रहे थे तो वहां पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोड दिए गए थे। कोड क्या था? एक बार रिवाइंड कर लीजिए। कोड क्या था सामान्य वर्ष के लिए? कोड क्या था? 144 025 036 146। जनवरी के लिए कोड 1 था, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, जीरो के लिए 0, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2। इस तरह से ये कोड हम पढ़े थे। अब इसमें हमें दिन की भी आवश्यकता पड़ी थी, संडे टू सैटरडे तक। तो संडे के लिए कोड हमारा क्या था? 1, और सैटरडे के लिए कोड क्या थे? 7 और 0 थे। इतनी चर्चा हम कर चुके थे। और फार्मूला क्या था आपके पास? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7। इसमें जैसे कोई सन दे दिया जाता था, 16 अगस्त सन 2021, इस पर रखकर हम उसके दिन निकाल लेते थे। अब बात करते हैं लीप ईयर की। जब लीप ईयर की बात करते हैं, इसमें क्या होता था, क्या होगा? इसमें जो लीप ईयर में जनरल ईयर से जो कोड दिए गए थे, उनमें से जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं, यानी कि कितने हो जाते हैं? 1 कम हो जाते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनरल ईयर में 144 025 होता था। आप पढ़ रहे हैं आप क्या? लीप ईयर। तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा 0, यहां पे हो जाएगा 3, बाकी सेम। एक 146 03 40 25 036 146। जब आप क्वेश्चन करते थे इसके लीप ईयर के, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे दे दिया 4 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? अब यहां पे 12 क्या हमारा? ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 से पूरी का पूरी क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। जब आप इसको सूत्र में लगाएंगे, यहाँ पे डेट आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा, लीप ईयर आएगा और सेंचुरी आएगी अपॉन 7। डेट यहाँ पे क्या है? 4। अब मंथ यहाँ पे जनवरी है और सन 2012। 12 हमारा क्या है? एक अधिवर्ष है। तो अधिवर्ष के लिए जनवरी कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 और ईयर कितने हो जाएंगे? 12। लीप ईयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3। और सेंचुरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2000। 2000 में जब आप 400 से भाग देंगे, 2000 में जब आप 400 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। भागफल से कोई मतलब होता नहीं था। शेषफल या तो 0 आ सकता था, या तो 100 आ सकता था, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा। जो 0 के लिए कोड क्या होता था? 6 होता था। 100 के लिए
4 200 के लिए 2 और 300 के लिए क्या होता था, 0 होता था। तो यहाँ पे क्या है 2000, शेषफल कितना आया है, 0 आया है। 0 के लिए कोड यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पर रख दीजिए 6/7। जब आप इसको काटेंगे तो पच्चीस बटे 7 आया। जब आप इसको काटेंगे तो कितना यहां पे शेषफल आएगा, 4 शेषफल आएगा। अब 4 किसका कोड होता है, रविवार का कोड 1, मंगलवार का 2, रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का कितना आएगा 4 आएगा। तो आंसर आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, बुधवार। इस तरह से अधिवर्ष की बात हो गई। अब बात करते हैं काल्पनिक तिथियों के बारे में। या काल्पनिक तिथि से पहले आप निकाल लीजिए समान वर्ष वाले वर्ष। हेडिंग डालिएगा सामान्य वर्ष वाले वर्ष। हेडिंग क्या है, सामान्य वर्ष वाले वर्ष। ऐसे 2 वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, सामान्य वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ऐसे 2 वर्षों के कैलेंडर ऐसे 2 वर्षों के कैलेंडर जिनमें प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक अंतिम दिन तक दिन बिल्कुल समान होते हैं, सामान्य वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। ऐसे 2 वर्षों के कैलेंडर जिनमें प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक दिन बिल्कुल समान होते हैं, सामान्य वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के समान होता है, अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के समान होता है। एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर एक अधिवर्ष के कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के समान होता है। अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के समान होता है। अधिवर्ष के समान होता है। एक पॉइंट और है, उसको लिख लीजिए। एक अधिवर्ष का कैलेंडर
एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। क्या क्या बातें हो गई? सामान्य वर्ष वाले वर्ष के लिए ऐसे 2 वर्षों के कैलेंडर जिनमें प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, सामान्य वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के समान होता है और अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के समान होता है। एक अधिवर्ष का कैलेंडर और एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। अब ये क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, दो 2010 का कैलेंडर 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? क्या दिया? 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ऑप्शन दे दिया 2000, 2002, 1996 दे दिया और क्या दे दिया? 1999 दे दिया। 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ये आपसे क्वेश्चन दिया। ऑप्शन दिया 2000, 2002, 1996 और 1999। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप दिन निकाल रहे थे तो डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7। अब यहां पे दिन और माह तो दिया नहीं, दिया हमारे पास क्या है? केवल दिया 2010। अब इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? ईयर मिलेंगे, लीप ईयर मिलेंगे और क्या मिलेगा? सेंचुरी मिलेगी। ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। यहां पे ईयर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएगा। लीप ईयर यहां पे कितने हो जाएंगे? 4 से भाग देंगे 10 में, ईयर्स बाई 4, यही तो करते थे। ईयर्स बाई 4 जो भागफल आता था वही हमारा लीप ईयर होता था, शेषफल से यहां पे कोई मतलब नहीं होता था। तो यहां पे 2 हो जाएगा लीप ईयर। और रही बात सेंचुरी की, तो सेंचुरी यहां पे कितनी हो जाएगी? 2000 में 400 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा, शेषफल कितना आएगा? यहाँ पे 0, और 0 कोड यहाँ पे क्या होता है? 6/7। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 4। 6 8 10 8 18, 18/7, 7 दूनी 14, 4 शेषफल कितना आएगा? 4। अब इन ऑप्शनों में चेक करोगे, चारों ऑप्शन में चेक करोगे, किस वर्ष का कैलेंडर इसके समान आ जाएगा, शेषफल के समान आ जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 2000 है आपके पास, 2000 है, पहला नंबर है, ऑप्शन चेक करते हैं। 2000, इसमें कितनी डेट है? ईयर कितने हैं? 0। लीप ईयर कितने हैं? 0। सेंचुरी कितनी है? 0/7। कितना शेषफल कितना आएगा? 0। तो ये आंसर होगा नहीं। बात करते हैं बी नंबर की। बी नंबर यहां क्या है? 2002। ईयर कितने हो जाएंगे? 2। लीप ईयर यहां कितने हो जाएंगे? 2। और सेंचुरी आप कितनी हो जाएगी? 0/।
अब ऑप्शन बी है, इसमें चेक करते हैं। सन 2002 दिया है, तो यहां पे ईयर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 0। जब आप 2 में 4 से भाग देंगे तो भाग जब जाएगा नहीं, तो यहां पे लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सेंचुरी यहां पे कितनी हो जाएगी? काट हो जाए इसको। अब यहां पे कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में कितना? ए नंबर का ऑप्शन उठाते हैं पहले। 2000 दिया है ऑप्शन में। अब यहां पे ईयर कितने हो जाएंगे? 0। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 0। और सेंचुरी कोड यहां पे कितना हो जाएगा? जब 2000 में 400 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल? 0। और 0 कोड क्या होता है? 6। 0 कोड होता है 6। यहां पे कितना आ जाएगा? 6। 4 के बराबर नहीं है। बी नंबर चलते हैं। 2002 दिया है। अब यहां पे ईयर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। लीप ईयर 0 हो जाएंगे। सेंचुरी कितनी हो जाएगी? 6/7। 8/7 हो जाएगा। यहां पे शेषफल कितना आएगा? 1, जो 4 के बराबर नहीं। तो ये ऑप्शन अमान्य हो गया, ये भी ऑप्शन अमान्य हो गया। बचा क्या? सी और डी। तो पहले हम डी को चेक कर लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन क्या दिया है? 1999 दिया है। यहां पे ईयर कितने हो जाएंगे? 99। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 24। और सेंचुरी यहां पे कितनी हो जाएगी? जब आप 1900 में 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 300 आएगा। और 300 कोड क्या होता है? 0 होता है अपान 7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी जोड़कर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 123/7। जब आप इसमें भाग देंगे 123/7 में तो कितना आएगा? बराबर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1999 हो जाएगा। आपने देखा सभी को इसमें चेक करना होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस सौ 7 का कैलेंडर 1907 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 1907 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 1912, 1916 और ऑप्शन क्या है आपके पास? 1918 और 1919। 1907 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? अब सेम 1907, इसमें क्या क्या मिलेगा? ईयर मिलेगी, लीप ईयर और सेंचुरी, 3 चीजें देखने को मिलेगी। फार्मूला क्या था आपके पास? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7। डेट और मंथ तो हमें ज्ञात नहीं, हमें पता नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। क्या बचा हमारे पास? ईयर। तो ईयर यहां कितने हैं? 7 रख लीजिए। ईयर कितने हैं? 7। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 1। और सेंचुरी यहां कितनी हो जाएगी? जब आप 1900 में 400 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 300। और 300 कोड क्या होता है? 0 अपान 7। शेषफल कितना आया? 1 आया। अभी इन ऑप्शनों में चेक करेंगे किसका शेषफल 1 आ रहा है। मान लीजिए ऑप्शन में सी उठा 1918 1918 उठाता हूं। इसमें डेट तो हो जाएगी आपकी, सॉरी ईयर तो हो जाएगा आपका 18। लीप ईयर कितने हो जाएंगे 4। और सेंचुरी कितनी हो जाएगी? 0 अपान 7।
तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा, अब बटे 7, तो 7 त्रिक 21, बचा शेष फल कितना 1, तो यानी इसका भी शेष फल 1 आया, इसका भी शेष फल 1 आया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी 1918। तो आप सोचेंगे कि सर ये बड़ा थोड़ा सा लेंदी मेथड है, ऑप्शन से चेक करना होता है, तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक देते हैं, एक ट्रिक है, उससे निकालिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक ईयर बाई 4, ईयर बाई 4, भागफल से यहां पे कोई मतलब नहीं होगा, मतलब किससे है, केवल शेषफल से, शेषफल रिमाइंडर से मतलब है। और शेषफल यहां पे क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 0 आ सकता है, या 4 भी आ सकता है। तो जो एक होगा, शेषफल जब 1 होगा तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का कैलेंडर समान होगा या पहले का। अगर शेषफल 2 आए तो 11 वर्ष बाद या पहले, अगर शेषफल 3 आए तो 11 वर्ष बाद, अगर शेषफल 0 या 4 आए तो 28 वर्ष बाद समान होंगे। आपके पास ऑप्शन ये क्या था, 1907, इस पे जरा निकालिए इसको, 1907, इसमें ईयर कितने हैं, 7 बटे 7 के शेषफल कितना आएगा यहां पे, 4 से जब आप भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा यहां पे, 3 आएगा। और 3 किसके बराबर होता है, 11 वर्ष के बाद के। तो आप जब इसमें 1907 में प्लस का 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1918, जो आपके राइट आंसर से मैच कर रहा है। तो इसलिए ये 1918, ये 1918 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे कैलेंडर समान हो जाएंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा, सामान्य वर्ष वाले वर्ष सीखा, इसमें क्या क्या सीखा कि सन 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा और 1907 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के समान होता है, एक अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के समान होता है, और एक लीप ईयर का कैलेंडर और एक अधिवर्ष एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। इतनी बातें हो चुकी, अब ज्ञात करते हैं काल्पनिक तिथियां, उस पर क्या होता है। सामान्य वर्ष की बात हो चुकी थी, अब बात करते हैं काल्पनिक तिथि। हेडिंग डालिएगा काल्पनिक तिथियां। इसमें क्या हो सकता है, इसमें काल्पनिक तिथि में हम वास्तविक से काल्पनिक की ओर यात्रा करते हैं या चलते हैं। कहां से, वास्तविक से काल्पनिक की ओर यात्रा करते हैं। इस पे कोई एक वर्ष दे दिया जाता है, मान लीजिए कोई दिन दे दिया गया, 4 जनवरी 1985 दे दिया गया, और पूछ लिया इस दिन को बुधवार था, तो इसी आधार पर आपको बताना है, इसी आधार पर बताना है कि 5 जनवरी 1990 को कौन सा दिन था। तो क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन मेरे पास है,
क्वेश्चन नोट करिए। चार अगस्त 1965 को गुरुवार था, तो इसी आधार पर ज्ञात कीजिए इसी आधार पर ज्ञात कीजिए 30 जुलाई 1942 को कौन सा दिन होगा। 4 अगस्त 1965 को गुरुवार था, तो इसी आधार पर ज्ञात कीजिए 30 जुलाई 1942 को कौन सा दिन होगा। अब 4 अगस्त 1965 ये दिया है, चार अगस्त 1965 ये दिया है। डेट 4 हो गई, अगस्त के लिए कोड कितना हो जाएगा 3, और ईयर कितने हो जाएंगे 65। डेट हो गई, मंथ हो गए, ईयर हो गए, लीप ईयर हम कितने हो जाएंगे 16, और सेंचुरी यहां कितनी हो जाएगी 0/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 3 7 5 12, कितना आया 4 आ गया, 4 शेषफल आ जाएगा। कितना आया 4 शेषफल आ जाएगा। चार शेषफल आ जाएगा। अब इसी आधार पर क्या बताना था आपको 1942 के 4 का मतलब यहां पे कितना है बुधवार है, 4 का मतलब बुधवार। जब आप वास्तविक से काल्पनिक की ओर आएंगे, वास्तविक यहां पे कितना आ गया बुधवार आ गया। यहां पे लिख लीजिए वास्तविक, और यहां पे लिख लीजिए काल्पनिक। वास्तविक से कहां चलना है काल्पनिक की ओर। वास्तविक का आया है 4 आया है, 4 का बुधवार, और आपको दिया क्या है गुरुवार। कितना दिया है गुरुवार। इसमें कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, इसका कोड क्या होता है 5 होता है, तो 5 क्या होता है आपका गुरुवार। जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे गुरुवार। अब सेम 30 जुलाई 1942 का निकाल लीजिए। 30 जुलाई 1942 डेट यहाँ पे हो गई 30, जुलाई के लिए कोड हो जाएगा 0, ईयर हो जाएंगे 42, लीप ईयर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10, और सेंचुरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0/7। जब आप इसको काटेंगे सच ये 42 पूरा कट जाएगा, 7 से पूरा 42 कट जाएगा, बचा क्या 40। यहां पर कितना आएगा 5 शेषफल आ जाएगा, 5 आ गया शेषफल। 5 क्या होता है गुरुवार। जब आप इसमें वास्तविक से काल्पनिक की ओर आएंगे, वास्तविक से काल्पनिक की ओर आएंगे, आया कितना है यहां पे रियल डेट कितनी आई है 5 आई है। 5 का मतलब गुरुवार या बृहस्पतिवार। यहां पे कितना चले थे 1 चले थे, इसमें +1 ऐड कर दीजिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। 6 से किसका कोड होता है शुक्रवार का। किसका कोड होता है शुक्रवार का। तो यहां पे ऑप्शन तो आपका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और कोई क्वेश्चन ले लीजिए,
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नोट करिएगा। 13 अक्टूबर 1542 को शुक्रवार था। तो इसी आधार पर तो इसी आधार पर 22 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन क्या है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। ये है आपके पास ऑप्शन है। क्या दिया है? 13 अक्टूबर 1542। तेरह अक्टूबर 1542 ये दिया है आपको। तो यहां पे डेट क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अक्टूबर के लिए कोड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ईयर कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। सेंचुरी कितनी हो जाएगी? 300। और 300 कोड क्या होता है? 0/7। 13 1 14 ये कट जाएगा, 42 कट जाएगा, बचा क्या? 10/7 यानी कि 3 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। 3 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। 3 शेष यहां पे आ गया मंगलवार। जब आप यहां पे वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलोगे, वास्तविक से कहां चलेंगे? काल्पनिक की ओर यात्रा करते हैं हम। रियल डेट कितनी आ गई? 3 आ गई है। 3 का मतलब क्या होता है? मंगलवार होता है। और आसन में क्या दिया था? क्वेश्चन में क्या दिया था? शुक्रवार दिया था। तो आप कितना चलेंगे कि शुक्रवार पे पहुंच जाएं? प्लस का जब 3 चलोगे तो यहां पे शुक्रवार का, जब प्लस का 3 चलोगे तो हो जाएगा यहां पे 6। और 6 क्या होता है? हमारा शुक्रवार होता है। जब आप इसके लिए निकालेंगे 22 मार्च 2013 है, इसके लिए आप ज्ञात करते हैं। इसके लिए 22 मार्च 2013 के लिए, 22 मार्च 2013 के लिए डेट क्या हो जाएगी? यहां पे 22 मार्च के लिए कोड कितना हो जाएगा? 4। ईयर कितने हो जाएंगे? 13। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? यहां पे 3। और सेंचुरी यहां पे कितनी हो जाएगी? 6/7। जब आप काटेंगे 7 3 21, यहां पे 1 बचा। 13 1 14 ये कट गया। 4 3 7 ये कट गया। बचा क्या आपके पास? 6/7। यहां पे शेषफल कितना आ जाएगा? 6। और 6 क्या होता है हमारा? शुक्रवार होता है। 6 क्या होता है हमारा? शुक्रवार होता है। अब वास्तविक डेट तो आ गई शुक्रवार। वास्तविक डेट क्या आ गई? शुक्रवार आ गई। जब शुक्रवार यहां पे रख दीजिए, यहां पे कितना यात्रा किए थे? +3 की। यहां भी सेम +3 की यात्रा करोगे। जो यहां पे यात्रा करेंगे वही चीज यहां पे यात्रा करेंगे जितनी भी। तो 6 3 9 हो गया। अब दिनों की संख्या तो होती है 7, लेकिन आ गया यहां पे कितना? 9। तो इसमें जब 9 आ गया तो इसमें 7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2। और 2 के लिए हमारा क्या होता है? सोमवार होता है। सोमवार के लिए कोड क्या होता है? 2 होता है। तो जब दिनों की संख्या 7 से ज्यादा आ जाए तो क्या करते हैं? 7 से घटा लेते हैं। और घटाने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा
एग्जैक्ट आंसर होता है। तो इस तरह से काल्पनिक तिथियों के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। ये यूपी से प्लस का फेवरेट टॉपिक है, जन्म दिवस वाला। इस पे देखते हैं। हेडिंग डालिएगा, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, इसमें जो व्यक्ति बड़ा होता है उसको हम एक तीर के माध्यम से व्यक्त करेंगे। बड़ा छोटा, जो व्यक्ति बड़ा होता है उसको हम एक तीर के माध्यम से व्यक्त करेंगे। बड़ा कौन है? ये छोटा है। अब इसमें क्या क्या बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है x और एक व्यक्ति है y। इसका जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ और y का जन्म 12 अगस्त 1960 को हुआ। ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति x है, एक व्यक्ति y है। x का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ और y का 12 अगस्त 1960 को हुआ। तो ये व्यक्ति बड़ा हो जाएगा, ये व्यक्ति छोटा हो जाएगा। तो जब आप इसको तीर से दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? x y से बड़ा है, x y से बड़ा है। इस पे जो व्यक्ति बड़ा है वो पास्ट की डेट को दिखाएगा, पास्ट की डेट को दिखाएगा, और जो व्यक्ति छोटा है वो फ्यूचर की डेट को दिखाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति राम और श्याम राम और श्याम हैं। यदि राम श्याम से 110 दिन बड़ा है, राम का जन्म रविवार को हुआ है, तो बताएं श्याम का जन्म कब हुआ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। यदि राम श्याम से 110 दिन बड़ा है, राम का जन्म रविवार को हुआ है, तो बताएं श्याम का जन्म कब हुआ। कौन बड़ा है? राम
राम बड़ा है श्याम से, तो राम की तरफ क्या हो जाएगा, तीर हो जाएगा। यहां बना लीजिए श्याम हो गया, यहां पे कितना कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। अब राम हमारी क्या किसकी डेट दिखाएगा, ये पास्ट की डेट दिखाएगा, और ये फ्यूचर की डेट दिखाएगा। राम का जन्म हुआ है रविवार को, और रविवार का कोड क्या होता है, 1 होता है। रविवार का कोड क्या होता है, 1 होता है। अब कितना दिन बड़ा है, 110 दिन बड़ा है। 110 को जब आप 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 शेषफल आएगा। तो जब आप पास्ट से फ्यूचर की ओर जाएंगे, पूछा किसका, आपका श्याम के बारे में पूछा है। जब आप पास्ट से फ्यूचर के बारे में जाएंगे तो आप वहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो रविवार प्लस 5 यानी यहां कितना हो जाएगा, 6 किसका कोड होता है, शुक्रवार का। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, शुक्रवार। श्याम का जन्म कब हुआ, शुक्रवार को हुआ। एक बार और देख लीजिए, 2 व्यक्ति राम और श्याम हैं। यदि राम श्याम से 110 दिन बड़ा है, राम का जन्म रविवार को हुआ, तो बताएं श्याम का जन्म कब हुआ। श्याम छोटा है राम से और राम 110 दिन बड़ा है श्याम से, तो इसमें राम जो बड़ा है वो पास्ट की डेट दिखाएगा, और जो श्याम छोटा है वो फ्यूचर की डेट दिखाएगा। रविवार का जन्म हुआ है राम का, रविवार का कोड क्या होता है, 1 होता है। अब जब दिन 110 दिन बड़ा है, इसमें जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। अब चलना है पास्ट से फ्यूचर की ओर चलना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम प्लस का 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। और 6 किसका कोड होता है, शुक्रवार का। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, श्याम का जन्म शुक्रवार को हुआ। इसका आंसर कितना आ गया, शुक्रवार आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो महिलाएं सीता और गीता हैं। दो महिलाएं सीता और गीता हैं। सीता गीता से 220 दिन बड़ी है। गीता का जन्म मंगलवार को हुआ है। गीता का जन्म मंगलवार को हुआ, तो बताएं सीता का जन्म कब हुआ। सीता का जन्म कब हुआ। दो महिलाएं हैं, सीता और गीता। सीता गीता से 220 दिन बड़ी हैं। गीता का जन्म मंगलवार को हुआ, तो बताएं सीता का जन्म कब हुआ। कौन बड़ी है, सीता बड़ी है गीता से, तो सीता की तरफ क्या हो जाएगा, तीर हो जाएगा। यहां बनाइए गीता, यहां पे बनाइए सीता। सीता बड़ी है तो सीता की तरफ हो जाएगा तीर। और जो व्यक्ति बड़ा होता है वो पास्ट की डेट दिखाता है, और जो व्यक्ति छोटा होता है वो फ्यूचर की डेट दिखाएगा। कितने दिन बड़ी है, 220 दिन बड़ी है। गीता का जन्म कब हुआ था, मंगलवार को हुआ है। मंगलवार को हुआ। मंगलवार का कोड क्या होता है, 3 होता है। अब 220 दिन
जब आप इसमें 7 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल कितना आएगा? 3 शेषफल आ जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 3 शेषफल आ जाएगा। जब आप पास्ट से फ्यूचर की ओर जा रहे थे तब तो आप प्लस कर रहे थे, लेकिन अब आपको आना कहां? फ्यूचर से पास्ट की तरफ आना है। तो क्या करेंगे? यहां पे माइनस करेंगे। तो यहां कितना घटा देंगे? माइनस का 3। तो हो जाएगा किसके बराबर? 0 को हो जाएगा था। और 0 किसके बराबर होता है? यानी किसका वो होता है? कोड होता है शनिवार का होता है। शनिवार के कोड 2 होते हैं, 7 और 0। तो ये शनिवार का कोड क्या हो गया? 0। ये किसके? सीता का जन्म कब हुआ था? शनिवार को हुआ था। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न हम ये टाइप 1 प्रकार का पढ़ रहे थे, टाइप फर्स्ट प्रकार का पढ़ रहे थे। अब टाइप 2 प्रकार का क्या होता है वो देखें जरा, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। टाइप 2 प्रकार के इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक परिवार में, क्वेश्चन नोट करते जाइए। एक परिवार में मयंक की पत्नी को याद है मयंक की पत्नी को याद है कि उनके बेटे का जन्म 25 जनवरी से 28 जनवरी के बीच हुआ था। 25 जनवरी से 28 जनवरी के बीच हुआ था। जबकि मयंक को याद है कि बच्चे का जन्म 26 जनवरी से 29 जनवरी के बीच हुआ था। क्वेश्चन क्या है? एक परिवार में मयंक की पत्नी को याद है कि उनके बेटे का जन्म 25 जनवरी से 28 जनवरी के बीच हुआ था, जबकि मयंक को याद है कि बच्चे का जन्म 26 जनवरी से 29 जनवरी के बीच हुआ था। तो बताएं बच्चे का जन्म कब हुआ था? इसको लगाने के लिए कब है? पत्नी को कब याद है? पच्चीस जनवरी से 28 जनवरी। जबकि मयंक को कितना याद है? 26 जनवरी से 29 जनवरी। छब्बीस जनवरी से 29 जनवरी। तो यहां पे लिखिए 25, 26, 27, 28। यहां पे लिखिए 26, 27, 28 और 29। जो प्रारंभिक डेट होती है और अंतिम डेट होती है, इनको हम गणना में शामिल नहीं करते।
इनको हम गणना में शामिल नहीं करते, तो ये कट गया, ये कट गया। अब ये भी कट जाएगा, प्रारंभिक है इसका, अंतिम ये भी कट गया। अब क्या है यहां बचा, यहां पे बचा 26 27, यहां क्या बचा 27 28। तो यहां पे 27 कॉमन हो रहा है, 27 यहां पे क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। जो कॉमन डेट होती है, जो कॉमन डेट होती है, कॉमन डेट होती है, वही उस बच्चे का डेट होती है। यानी वो कब कब जन्म लिया था, 27 जनवरी को जन्म लिया था। यहां पे आंसर का जो कॉमन डेट होती है वही हमारा आंसर होता है। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, समझ में आया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देख लीजिए तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अंकिता के पापा को याद है, अंकिता के पापा को याद है, अंकिता के पापा को याद है कि अंकिता का जन्म, अंकिता का जन्म 20 नवंबर से 24 नवंबर के बीच हुआ था। 20 नवंबर से 24 नवंबर के बीच हुआ था। जबकि अंकिता की मां को याद है, जबकि अंकिता की मां को याद है कि अंकिता का जन्म 31 से 23 नवंबर के बीच हुआ था। सॉरी, 21 से 23 नवंबर के बीच हुआ था। बीच हुआ था तो बताएं कि अंकिता का जन्म कब हुआ था। अंकिता के पापा को याद है कि अंकिता का जन्म 20 नवंबर से 24 नवंबर के बीच हुआ था। जबकि अंकिता की मां को याद है कि अंकिता का जन्म 21 से 23 नवंबर के बीच हुआ था। तो बताएं कि अंकिता का जन्म कब हुआ था। पापा को कितना याद है, 20 से 24, और मां को क्या है, कितना याद है, 21 से 23। यहां पे आप लिखेंगे 20, 21, 22, 23। यहां पे कितना लिखेंगे, 21, 22 और 23। प्रारंभिक डेट और अंतिम डेट को शामिल नहीं करते गणना में। यहां भी प्रारंभिक डेट और अंतिम डेट शामिल नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे आपके पास 22 कॉमन हो रहा है। यही आपकी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, कॉमन डेट है 22। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। यानी जो कॉमन डेट होती है वही आपका आंसर होता है। तो ये टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन हम खत्म किए। अब हम देखेंगे से और के आधारित प्रश्न। ये आपका लास्ट टॉपिक है कैलेंडर का, से और के आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिएगा, से और के शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न।
हेडिंग डालिएगा से और के आधारित प्रश्न। जिस प्रश्न में से और के लगे हों वो हमारा क्या होता है, बेस डे होता है, आधार दिवस होता है। और जिस प्रश्न में, प्रश्न की शब्दावलियों में से और के लगा हो तो उस प्रश्न के भावार्थ बदल जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा आज से 3 दिन बाद परीक्षा है और आज के 3 दिन बाद परीक्षा है। आज से 3 दिन बाद परीक्षा है तो हम आज को इसमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और आज के 3 दिन बाद परीक्षा है तो हम इसमें आज को यानी बेस डे को काउंट नहीं करेंगे। से और के ये तो हो गया आपका बेस डे हो गया, बेस डे हो गया से और के। एक में से ये के। जिस शब्द में यानी जिस प्रश्न में से लगा हो तो उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और जिस प्रश्न के साथ के लगा हो उसको हम काउंट नहीं करते, तो उसको गिनती में शामिल हम नहीं करते, काउंट नहीं करते। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन, इसको हम नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आज सोमवार है। आज सोमवार है तो आज से 3 दिन बाद परीक्षा है। आज से 3 दिन बाद परीक्षा है तो बताएं परीक्षा का दिन क्या होगा। तो बताएं परीक्षा का दिन क्या होगा। यह क्वेश्चन है आपके पास। आज सोमवार है तो आज से 3 दिन बाद परीक्षा है तो बताएं परीक्षा का दिन क्या होगा। अब बेस डे क्या हो गया, आज ये हो गया, मान लीजिए टुडे, आज हो गया, ये आपका हो गया बेस डे। कह रहा है आज से 3 दिन बाद, तो हम आज को क्या करेंगे, काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4, चौथा दिन हमारा क्या आ जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आज हमारा क्या हो जाएगा, बेस डे हो जाएगा। आज से 3 दिन बाद यानी आज को हमें काउंट करना है तो 1 2 3 3 दिन बाद, 1 2 3 3 दिन बाद हमारा क्या आएगा, चौथा दिन आएगा। चौथा दिन यहां पे क्या पड़ेगा, अगर यहां पे सोमवार है, आज के दिन सोमवार है तो यह मंगल बुध बृहस्पति, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार हो जाएगा या गुरुवार हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज करें, तब यहीं पे लिख दे आज सोमवार है तो आज के 3 दिन बाद, यहां पे से हटा के मैंने के कर दिया, तो आज सोमवार है तो आज के 3 दिन बाद परीक्षा है तो बताएं परीक्षा के दिन क्या हो गया, ये हो गया टुडे, ये क्या हो गया टुडे हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस डे हो जाएगा। आज के 3 दिन बाद यानी आज को हमें क्या करना है, गिनती में शामिल नहीं करना, तो 1 2
चौथा। 3 दिन बाद परीक्षा। यहां पे क्या है, आज सोमवार है तो सोम मंगल बुध बृहस्पति, आंसर क्या आ जाएगा आपका, शुक्रवार आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। तो इस तरह से आज हमने कैलेंडर को समाप्त किया और कल हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और